अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं एक पार्क में मौजूद हूँ। तो मैंने सोचा कुछ चीज़ों के ऊपर आपके साथ जो है वो डिस्कस किया जाए। कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पेपर पीपीएससी ने सैलाब की वजह से कैंसिल किए थे वो बहुत जल्द रीशेड्यूल होने का उनके चांसेस हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट करें और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। कहा यही जा रहा है कि सितंबर के मिड में जो है वो उनकी रोल नंबर 6 जो है वो दोबारा आ जाएंगी और सितंबर के एंड में ये पेपर जो है वो कंडक्ट कर लिए जाएंगे। यानी कि सितंबर के महीने में ही ये पेपर जो है वो कंडक्ट हो जाएंगे, जिनमें डिफरेंट पेपर थे जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स का पेपर था, एग्रीकल्चर का पेपर था और डिफरेंट जो क्लर्क वगैरह के पेपर थे, असिस्टेंट्स के पेपर थे, वो सारे पेपर जो है वो रीशेड्यूल कर दिए जाएंगे और इस महीने के एंड में ही वो पेपर ले लिए जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं एसडीओ की सीट्स के हवाले से। एसडीओ के पेपर जो हैं वो कब तक मुतवक्का है उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एसडीईओ का जो सिलेबस है वो काफ़ी टेक्निकल और डिफरेंट सिलेबस है, लॉ के हवाले से है। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस नहीं हैं। सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जिनका के लॉ के ऊपर जिनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। जनरल नॉलेज का पेपर जो है फर्स्ट फेज़ का वो क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं, वो मोस्टली लोग जो है वो क्लियर कर जाएंगे। लेकिन इसके बाद आपको बताता चलूँ कि वो लोग जो कि अगले फ़ेज़ के लिए कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे, उनको लॉ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस हवाले से क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ये भी कहते हुए मिलेंगे कि जी एकेडमीज़ जो हैं वो नोट छाप रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा है तो सही, लेकिन फिर भी आप जो तैयारी है वो अपनी तैयारी किसी न किसी तरीके से ज़रूर मुकम्मल कीजिए और उसको बेहतर बनाइए। एसटीईओ की सीट्स इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल सीट्स हैं। इस ग्रेड के ऊपर के 16 ग्रेड के ऊपर कभी भी इतनी ज़्यादा पावरफुल सीट्स पीपीएससी में एडवर्टाइज़ पहले नहीं हो चुकी। तो इस हवाले से एक तो नया डिपार्टमेंट है, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन बहुत अच्छी है। इसके बाद 17, 18, 19 स्केल तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। आपके अगर एज जो है वो कम है तो बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की के चांसेस है। और दूसरे नंबर पर आपको बताता चलूँ कि बहुत कम 16 ग्रेड की सीट्स हैं जिनमें आपको व्हीकल वगैरह मिलती है, गाड़ी मिलती है। तो इसमें आपको गाड़ी भी मिलती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। और पे भी बहुत अच्छी है, 1 लाख प्लस इसकी पे है। कुछ लोग 1 लाख से कम बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन मेरे सोर्सेज के मुताबिक 1 लाख प्लस इसकी पे है। और इसके बाद ये एक परमानेंट जॉब है, इसमें ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिल्कुल परमानेंट जॉब है और बड़ी ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर जॉब है। इस हवाले से कोशिश कीजिए कि एसटीईओ के लिए आप लोग जो है वो अच्छी तरह से लॉ की तैयारी करें। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि क्या एसटीईओ की सीट्स पर रिट हो चुकी है। तो इस हवाले से मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल एक जो ग्रुप है वो इस हवाले से मुतहर्रक है। पंजाब के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि इसके अंदर सर्विस रूल्स को भी ऐड किया जाए। 1976 के जो सर्विस रूल्स हैं उनको ऐड किया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि +35 हैं, 40 एज के हैं, 40 प्लस हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और पेपर दे सकें। तो इस हवाले से भी कोशिशें जारी हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है पंजाब एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि वो कोई ना कोई स्टे ले आए। अगर तो स्टे आ जाता है तो आपको तैयारी के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको तैयारी के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि एडी पैसी का जो रिज़ल्ट है वो वेटिंग में है, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एडी पैसी का रिज़ल्ट जो है वो सितंबर में आएगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट जो है अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहले भी कहा था ये रिज़ल्ट जो है वो सितंबर में आएगा और मिड सितंबर तक इसके आने के चांसेस हैं। तो जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन सुनें तो थोड़ा सा उस पर एतमाद ज़रूर करें। आप लोगों के साथ मैं कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छी, वैलिड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। हो सकता है बाद दफ़ा होता है इस तरह से है कि पीपीएससी एक अनप्रिडिक्टेबल इदारा है। वो मीटिंग करते हैं, मेंबर्स आपस में मीटिंग करते हैं, कुछ भी डिसाइड हो जाता है, रिज़ल्ट डिले हो जाते हैं, रिज़ल्ट कैंसिल हो जाते हैं, रिज़ल्ट जो है वो फ्यूचर में बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो है इस हवाले से भी चेंज हो जाती हैं पीपीएससी। जैसे रिसेंटली अभी 3 दिन पहले जो है वो पेपर पीपीएससी ने फ्लड्स की वजह से डिले कर दिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी तैयारी, अपनी जो है वो फ्यूचर की जो कोशिशें हैं वो करनी होती हैं। तो आप तक सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, कोशिश ये की जाती है कि अच्छी हो,
और आप लोगों को इससे कोई ना कोई फ़ायदा हो, आप कोई ना कोई जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन एडीपैसी के हवाले से मिड सितंबर या एंड ऑफ द सितंबर जो है ये रिज़ल्ट आएगा। अच्छा जी, हो सकता है कि अगले हफ्ते भी आ जाए, लेकिन मिड और एंड सितंबर जो है वो मोस्ट प्रॉबेबली इसका रिज़ल्ट आएगा। अच्छा जी, उसके बाद बहुत सारे पेपर जो हैं उनकी सेकंड फेज़ेस के जो टेस्ट हैं वो होने वाले हैं। सेकंड फेज़ेस के टेस्ट जो हैं वो नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान किए जाएंगे इंशाल्लाह। सितंबर अक्टूबर के अंदर जो है वो सारे जो सेकंड फेज़ेस के हैं, जिसके अंदर चीफ़ ऑफिसर का भी टेस्ट है और एक दो और टेस्ट हैं, वो सारे जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे सेकंड फेज़ के अंदर, जो ऐसे टाइप के पेपर्स हैं। तो इसके लिए भी आप लोग ख़ास तौर पे कोशिश करें कि इंग्लिश एसे पे काम करें। मैंने आउटलाइन बनाने का तरीका भी शेयर किया हुआ है, आप कहेंगे तो मज़ीद मैं आपको इस पर वजाहत के साथ चीज़ें समझा दूँगा। तो कोशिश करें इंग्लिश एसे पे तवज्जो दें। मैं समझता हूँ कोई भी शख्स PPSC में कामयाब नहीं हो सकता जिसको सेल्फ़ राइटिंग नहीं आती, सिर्फ जनरल नॉलेज की बेस पर। अगर आप पेपर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि क्वालिफाई करें, तो फिर आप अपना FPSC में अप्लाई करें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करें। PPSC में अब तकरीबन सारे पेपर जो हैं वो 2 फेज़ेस में लिए जाएंगे। फ़र्स्ट फ़ेज़ GK और सेकंड फ़ेज़ इंग्लिश ऐसे, और बाज़ पोस्ट के साथ इंग्लिश ऐसे और साथ लॉ भी है, और बाज़ के साथ इंग्लिश उर्दू ऐसे दोनों शामिल हैं, और कंपोजिशन भी हो सकती है। तो ये साथ साथ वो सिलेबस जो है वो अपना आपको गाइड करते जाते हैं। तो ये थी जी सारी इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे जो पेपर हैं वो इंशाल्लाह अगले महीने जो है वो होने वाले हैं। इस महीने के अंदर रिज़ल्ट आने के बहुत चांसेस हैं बहुत सारे। और सब इंस्पेक्टर की सीट्स के हवाले से भी चलें आपको बताता चलूँ कि इसकी सीटें जो हैं वो इसका ऐड आने वाला रह गया है, बस इसका सारा प्रोसीजर मुकम्मल है। रिक्विजिशन में कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं है, ऐड बहुत जल्द आ जाएगा। और एक भाई पूछ रहे थे कि स्पेशल ब्रांच की जो सीटें हैं वो कब तक आएंगी। हो सकता है जो नेक्स्ट ऐड आए उसके अंदर वो आ जाएं, अगर उसमें नहीं आया तो फिर उससे नेक्स्ट में तो लाजमी आएंगी। तो ये भी जल्द सीट्स आने वाली हैं। आप लोग फ़िलहाल जो जिनमें आपने अप्लाई किया हुआ है सीटों में, उनमें से लेबर की जो सीटें हैं, लेबर डिपार्टमेंट की जो सीटें हैं, असिस्टेंट की सीटें हैं, उनके लिए भरपूर तैयारी कीजिए। बहुत अच्छी सीट्स हैं, पे भी अच्छी है और काम भी अच्छा है। आप लोग बहुत आराम से जो है वो अच्छे तरीके से इस जॉब के साथ भी आप आगे मज़ीद तरक्की के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी जी आज तक की मेरे पास इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।